गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ है अभ्यास प्रश्न, पाठ 12 के अभ्यास प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 का हिंदी अनुवाद भेजा था, तो अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्न सूचक जो शब्द है उसको इसमें से हटाना है और उसके जगह जो आंसर का शब्द जो आएगा वो लिख के एज इट लिखना है। जैसे कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति मीन्स कितने, बालक, स्नानाय मीन्स नहाने के लिए, अगच्छन् मीन्स गए, कितने बालक नहाने के लिए गए। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक नहाने के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। ते मीन्स वे, स्नानाय मीन्स नहाने के लिए, कुत्र मीन्स कहाँ, अगच्छन् मीन्स गए, वे नहाने के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे नहाने के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। ते मीन्स उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नद्यां मग्नः। कि 10वां नदी में डूब गया। उन्होंने निश्चय क्या कर लिया था कि 10वां नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आया। मार्गे पथिके आगच्छत्। मार्ग में पथिक आया। पथिके किम अवदत्। पथिक ने क्या कहा। किम मीन्स क्या। पथिके अवदत्। पथिक ने कहा दशम है त्वम असि इति। 10वें तुम ही हो इस प्रकार। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शुद्ध कथा नाम समक्षम सही का निशान लगाना है बेटा, और जो अशुद्ध कथन है उसके समक्ष आपको गलत का निशान लगाना है। तो चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसकी लाइनों को ध्यान में रख के और इन लाइनों को पढ़ के आपको राइट रॉन्ग लगाने हैं। देखते हैं। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक नहाने के लिए गए, तो ये हमारा सही है, तो हमने राइट लगा दिया। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सभी वाटिका में घूम रहे थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वो वाटिका गए ही नहीं थे। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। क्या वो निश्चित ही 9 बालक थे, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो 9 बालक नहीं थे। बालक है स्वयं ने अगण्यत। बालक ने स्वयं को नहीं गिना, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये सही था। एक है बालक है नद्यां मग्न है। एक बालक नदी में डूब गया नहीं, क्योंकि वो डूबा नहीं था, उसने अपने आप को गिना नहीं था। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे सुखपूर्वक चुपचाप बैठ गए, मतलब खुश होकर चुपचाप बैठ गए, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ क्या था। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठे थे। को अपि पथिक न आगच्छत्। कोई भी पथिक नहीं आया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पथिक तो आया था। नायक है अवदत्। नायक बोला दशम है त्वम असि इति। 10वें तुम ही हो इस प्रकार, तो ये भी गलत है क्योंकि नायक ने ऐसा नहीं बोला था। ये किसने बोला था, ये पथिक ने बोला था। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए, तो ये सही है। प्रश्न 4, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है ते बालकाः। वे बालक तितरवा नद्या उत्तीर्ण है, तैर कर नदी पार कर गए। पथिके बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, तो गृहीत्वा मीन्स लेकर या ग्रहण कर कर। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा। पथिक के वचन सुनकर सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। सभी खुश होकर घर चले गए। पथिके बालकान् गणित्वा एकथयत् दशम है त्वम असि। पथिक ने बालकों को गिना और कहा 10वें तुम ही हो।
मोहन कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। मोहन कार्य करके घर को जाता है। प्रश्न नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत। चित्रों को देखना है और फिर आपको गिनती लिखनी है कि काउंटिंग लिखनी है कि वो चित्र में किस संख्या में कितनी है। बॉल हैं तो आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अष्ट कंदुकानी, 8 गेंदे। अब यहाँ देखते हैं, चिड़िया आप काउंट करेंगे 1 2 3। त्रयः चटकाहा, 3 चिड़िया। एकम पुस्तकम, 1 पुस्तक। द्वौ मयूरौ, 2 मोर। द्वे बालिके, 2 बालिके। बालिका। षट् तालाः, 6 ताले। पंच कपोतः, 5 कबूतर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते। तो आप इनको काउंट करें, काउंट कर करके आपको यहाँ लिखना है। तो गिनती मैंने आपको कराई थी, तो आप इनको तो आप इजीली कर ही सकते हो। ये था हमारा चैप्टर 12 के अभ्यास प्रश्न। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर आगे का पढ़ेंगे, चैप्टर 13। तो 13 चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।